मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम देखते हैं ग्रुप डी के 20/9/2018 के सेकंड शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन पेपर का हल। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। तो याद रखना है, घर्षण जो है, कोई भी घर्षण क्या होता है, तापीय ऊर्जा में बदल जाता है, इसलिए इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होंगे, इसको बताना है। तो याद रखना है, जैसे कि मान के चलिए ये मेरा सतह हुआ पृथ्वी का, ऊपर ऐसे फेंक दिए और यह फेंका जाता है, तो ऊपर उठने के दौरान बोल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो याद रखना है, स्थितिज ऊर्जा जो ऊपर उठने के दौरान बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बढ़ती है और घटती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2017 में वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियन में लड़कियों के अंडर 12 में श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर इस तरह के पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, यानी प्रकृति में अकेले वो कभी नहीं होता है, तो यानी बल बल जो है प्रकृति में कभी अकेले नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए उसकी छोटी आंत, लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, लंबी और छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जो शाकाहारी होते हैं उसके आंत क्या होती है, बड़े होते हैं। तो शाकाहारी क्या किस चीज़ का उपयोग करते हैं खाने के लिए, तो सेल्यूलोज का। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है। तो ध्वनि का क्या हर्ट्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष का हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए, इसको क्वेश्चन ध्यान में रखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार की संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। यानी कानों को जो मोड़ा जाता है वह किस तरह से, क्या चीज़ उसमें पाया जाता है, तो ये उपास्थियों का बना होता है, इसलिए उसको मोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन से नृत्य रूप किया जाता है। तो याद रखना है, पेरीना तांडवम। पेरीना तांडवम कहाँ, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देखिए, इस तरह से क्या है, किसी वस्तु का गोलाकार दर्पण, इस तरह से अवतल दर्पण के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो गया अवतल दर्पण हो गया। तो इधर क्या हो गया, इस तरह से पेंट होंगे। तो अब देखिए, यहाँ से ये दर्पण का हो गया प्रधान अक्ष हो गया, इसका फोकस बिंदु यहाँ लेते हैं, इस तरह से यहाँ लेते हैं, इसके वक्रता केंद्र यहाँ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वक्रता केंद्र में रखते हैं, किसी वस्तु को क्या रखते हैं, वक्रता केंद्र में रखते हैं। तो वक्रता केंद्र में जब यहाँ रखते हैं इस तरह से, तो ये फिर मुड़ के कहाँ जाएंगे, इस तरह से यहाँ आएंगे, फिर एक तरह से यहाँ से जाएंगे, रेखा फोकस से होके जाएंगे और इस तरह से यहाँ पे निर्मित। देखिए, मेरा तो यहाँ बना, और लेकिन सही माप से अगर बनाएंगे तो यहाँ इस तरह से, यहाँ पर ही वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेंगे, यहाँ कटान होंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या P+N होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर P+N होता है। तो देखिए, जब P+N होता है तो 39 में से 19 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा 20 हो जाएगा। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। डैश जो है यानी इसको इस तरह के क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा कि कैल्शियम का कितने आवर्त में है, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का कितने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए सबसे पहले सभी का जो है किसी भी निकालने के लिए आवर्त और समूह निकालने के लिए उसकी परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। जैसे देखिए कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। तो इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको सेल में डालते हैं, इसको 2 हो जाएगा, 2 8 8, इसके बाद 2, यानी देखिए 8 2 10, 8 18, 2 20। देखिए इसमें कितना है, तो लास्ट में कितना अंक आ रहे हैं, तो ये 2 आ रहे हैं। तो 2 क्या चीज़ को बता रहे हैं, 2 ये वर्ग को बता रहे हैं, यानी दूसरे वर्ग में हो जाएंगे, दूसरे वर्ग में हो जाएंगे। इसके बाद इसको देखिए, ये जो है सेल, ये जो है पहले सेल हो गया, ये दूसरे सेल में हो गया, ये तीसरे सेल में, ये चौथे सेल में। ये सेल जो है इसको ये बताते हैं यानी आवर्त के बारे में। तो ये पहले आवर्त में ये अगर ये हो जाएंगे, ये दूसरे में, इसलिए इसको ये दूसरे आवर्त, पहले आवर्त को, ये दूसरे आवर्त को, ये तीसरे आवर्त को, ये चौथे आवर्त को, यानी आवर्त अगर पूछेगा तो चौथे आवर्त हो जाएंगे, वर्ग पूछेंगे तो 2 हो जाएंगे इसका आंसर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन अगर इसको उल्टा के पूछते तो इस तरह से भी बन सकता था, यानी कैल्शियम का किस वर्ग में रखा गया और किस आवर्त में रखा गया, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता। इसलिए चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद क्या हो जाएंगे, तो कैल्शियम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सीमा संगठन WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष कौन सा देश बन गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है। क्या चीज लेने से उसके एसिडिटी ठीक हो जाएगा, तो याद रखना है बेकिंग सोडा का घोल जो है लेने से उसके एसिडिटी ठीक हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है, तो याद रखना इसका मेथिलीन के समूह के द्वारा अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको क्या चीज को, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को पानी में घोलने से क्या हो जाएगा, जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में डैश इकाइयों का अंतर है। तो 14 इकाइयों का अंतर है अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में। सभी का द्रव्यमान निकाल लीजिए, निकाल के आप लोग देख लीजिए अंतर कितना का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या है कि काहू, जैसे केला, लीची, कीवी, ये सब क्या है, फल है, और यह काहू फल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेल पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर द सल्कुलर इकोनॉमी जीतने वाली पहली भारतीय फली फर्म वनयान नेशनल के संस्थापक के में एक नाम का निम्नलिखित में से क्या है, एक नाम का निम्नलिखित में से क्या है, तो मनी वाजपेयी है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कितना लंबे करंट्स पूछे गए हैं। किस खिलाड़ी की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन की जानकारी भी रहना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, हो जाएगा प्लेइंग इट माय वे, आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित इनमें से क्या इनके रिश्ते को सही तरह से दर्शाता है। जैसे कि देख लीजिए इसका क्या है, चमड़ा है, पानी है, जंतु है। देखिए जंतु से ही मिलके चमड़ा बनते हैं और पानी अलग होते हैं, इसलिए इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। देखिए जैसे जंतु, किसी जंतु से ही चमड़ा निकलते हैं, इसके बाद पानी अलग हो जाएगा, इस तरह के बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2017 में GST के प्रचार के भारत की केंद्र सरकार ने किसे शामिल किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमिताभ बच्चन को। देखिए मार्च 2018 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रोगों तक पहुंचाने और विकास गतिविधियों में उन्हें शामिल होने के लिए अम्मा गांव अम्मा विकास
यानी हमारा गांव हमारा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन उड़ीसा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको याद रखना है कि देखिए योजना से क्वेश्चन, राज्य के योजना और केंद्र के योजना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से संतोकावा मान्यवादी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था, इसको कैलाश सत्यार्थी को किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरेंद्र सहवाग के अलावा निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट को टेस्ट मैच में 13 शतक लगाने का गौरव प्राप्त है? तो याद रखिए करुण नायर को भी 13 शतक लगाने का रिकॉर्ड प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, समरूप अंग है, तो देख लीजिए समरूप एक ठो होता है समरूप, एक ठो होता है समजात अंग। समरूप देखिए कि समरूप जिसका के उत्पत्ति अलग अलग भिन्न जगह से और कार्य एक होता है, तो उसको क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। देखिए इस तरह से देखिए कि इसका आंसर हो जाएगा लवास्टर। अब लवास्टर का पूछ भी पढ़ना पड़ेगा। लवास्टर की पूंछ और व्हेल की फाल, इस तरह के अंग जो है बहुत गहरा का क्वेश्चन है। लवास्टर की पूंछ और व्हेल का फाल जो है क्या है? समरूप अंग है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे। चमगादड़ का पंख, व्हेल का पंख, कुत्ते का पैर और डॉल्फिन का फ्लिपर, मानव के हाथ और बैल के पैर, इस तरह के नहीं होंगे। तो याद रखना है इसको, लवास्टर की पूंछ और व्हेल का फाल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है, वह जल्द ही समुद्री आविक्षण विमान उड़ाएगी। इस कौन उड़ाएगी? तो आपको याद रखना है शुभांगी स्वरूप भारतीय नौसेना में शामिल पहली महिला पायलट बन गई है, शुभांगी स्वरूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्थिति या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसका जड़त कहते हैं इसको। स्थिति या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? वाणिज्यिक अगर पूछेगा तो किलोवाट घंटा हो जाएगा, KWH हो जाएगा। ड्रॉवरेनर उन समय ज्ञात तत्वों में केवल त्रिक को पहचान सके थे। कितने त्रिक थे? तो उसके ड्रॉवरेनर के 3 त्रिक थे। तो आपको ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आवाज सारणी से बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग आवाज सारणी से संबंधित क्वेश्चन जानने के लिए इसका वीडियो में बेसिक बहुत बच्चे भी सीख जाएगा, इस तरह से मैंने बना रखा हूँ, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, तो याद रखिए कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो नहीं बढ़ता है वो पपीता होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 450 न्यूटन भार वाली जड़त्व का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 45.9 kg द्रव्यमान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? जाइलम का प्रकार नहीं है, तो याद रखिए कि सिव ट्यूब नहीं है कौन सा? देखिए ट्रेकिड्स है, जाइलम फाइबर्स है और नालिकाएं है, ये तीनों क्या है? जाइलम के प्रकार हैं, सिव ट्यूब्स जो नहीं है। अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो याद रखना इसका कृष्णा नदी पर किया गया है। दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। दो 2018 में UPI 2.0 किसने लॉन्च किया था? तो NPCI ने UPI लॉन्च किया था। टू ओ ऑक्सीजन के दो क्या चीज को ये निरूपित करता है? तो याद रखना है परमाणुओं को निरूपित करता है 2O। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन, उस समय कौन थे? उर्जित पटेल थे। इस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। आप लोग काउंट भी कर सकते हैं कि इसमें कितने करंट पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2017 में आयोजित भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कारों के 17वें संस्करण में निम्नलिखित में से किसने ITA स्टर्लिंग आइकॉन ऑफ इंडियन इंटरटेनमेंट पुरस्कार, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए इसका एकता कपूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है? तो आपको याद रखना ICICI बैंक जुड़े हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? यानी गलनांक और क्वथनांक दोनों का दोनों जो सबसे अधिक होते हैं, तो याद रखना है कार्बन का, जो ये ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? याद रखना है, तो अफगानिस्तान में रेगिस्तान मरुस्थल है। जैसे कि 5 6 लिखा है तो वर्ग का इकाई स्थान क्या होगा? तो इकाई का 6 ही होगा। भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में स्किल इंडिया के समर्थन देने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक करार किया गया है? तो याद रखना इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मारुति सुजुकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग काउंट कर भी सकते हैं कि कितने करंट पूछे जाते हैं और कितने मैथ पूछे, कितने रीजनिंग, कितने GK GS, इस तरह से सेट पढ़ने से हम लोग को यही फायदा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो याद रखना है कि अकबर ने किया था दीन और इलाही धर्म की स्थापना। तो नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज का सेट भी ख़त्म हो चुका है। आप लोग इसी तरह से चैनल पे बने रहिए और अगला वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन को दबा लें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।